हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डे थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। डे थर्ड में आज हम सीखेंगे फर्स्ट हाउ टू चेंज कंपनी डेटा पाथ, यानी अगर हम कंपनी के डेटा पाथ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट परमानेंट और सेकंड टेम्परेरी। सेकंड हाउ टू टेक बैकअप ऑफ कंपनी डेटा पाथ, अगर हम बैकअप लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लेंगे। इसके भी दो मेथड होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है और दूसरा कॉपी पेस्ट मेथड होता है। ठीक है। थर्ड हाउ टू रीस्टोर बैकअप डेटा, हमने डेटा का बैकअप ले लिया, अगर हम उसे रीस्टोर करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से हम रीस्टोर करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। रीस्टोर करने के भी दो मेथड होंगे, पहला डिफ़ॉल्ट मेथड और दूसरा कॉपी पेस्ट मेथड। फोर्थ हाउ टू चेंज डेट, अगर हम कंपनी का डेट अगर चेंज करना चाहते हैं, कंपनी में अगर कोई एंट्री करे उसका डेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, इसको भी आज हम जानेंगे। फिफ्थ हाउ टू चेंज फाइनेंशियल ईयर और पीरियड, अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, या अगर हम पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। इन 5 टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू चेंज कंपनी डेटा पाथ। अगर हम कंपनी के डेटा पाथ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो सबसे पहले हम परमानेंट के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम टेम्परेरी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अभी हम परमानेंट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप परमानेंटली अगर आप कंपनी डेटा पाथ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, देन आप सक्सेसफुली अपने कंपनी डेटा पाथ को चेंज कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करना है, फिर आपको क्या करना है, डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है, या तो आप ऑल्ट वाई शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको डेटा पाथ को सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, कंपनी डेटा पाथ का जो ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है, आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक आएगा स्पेसिफाई पाथ और एक आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोकेशन बताएंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया आपको डी टेली प्राइम डेटा। इसी तरीके से आपका जो भी एक नया लोकेशन होगा जहाँ पे आप जो है कंपनी के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो वाला पाथ यानी लोकेशन आप 6th स्टेप में उसको बता देंगे। फाइनली आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, या एंटर भी करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। जब आप लोकेशन का पाथ बताएंगे तो वहाँ पे आपको 2 बार एंटर प्रेस करना होगा, तभी जाके वो क्या होगा, सेव होगा। ठीक है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बैकअप पाथ को भी परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही स्टेप फॉलो करके। ठीक है। तो चलिए इसे आप प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कंपनी डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने कंपनी को ओपन कर रखा है और कंपनी का क्या नाम है, एसपी क्लास। ठीक है। हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या था, डेटा मेन्यू पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर हमने उसमें क्या स्टेप था कि कंपनी डेटा पाथ को क्या करेंगे, हम एंटर। बट यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सी यूज़र पब्लिक टेली प्राइम डेटा, इसका क्या मतलब होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और फिर सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यूज़र, फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक, और फिर क्या करेंगे, टेली प्राइम, और फिर क्या करेंगे, डेटा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारी 2 कंपनियों का डेटा जो है स्टोर है, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब हमने आपको बताया था कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं कंपनी, ये वही 2 कंपनियाँ हैं, एक है एसपी क्लासेस और एक है डेमो एंड कंपनी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है
कि जो भी आप वहाँ पे लोकेशन बताएंगे वहाँ पे क्या होगा, आपकी कंपनी का डेटा जो होगा स्टोर होगा। जो भी आप एंट्रीज वगैरह करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहीं पे स्टोर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर क्या करता है, फर्स्ट टाइम यही लोकेशन क्रिएट करता है, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा। अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर अपनी कंपनी के डेटा पाथ को अगर चेंज नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगा, यही होगा। अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे न्यू टेली डेटा के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे आगे का जो भी डेटा स्टोर हो कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इसका लोकेशन क्या है, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप, फिर क्या है न्यू टेली डेटा। क्या ये हमारा लोकेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी अब मैं कंपनियाँ बनाऊँ या डेटा एंटर करूँ कहाँ पे हो, यहाँ पे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंपनी डेटा पाथ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस लोकेशन पे अगर कोई कंपनी क्रिएट होगी तो वो उसके बारे में आपको डिटेल दिखा देगा। जैसा कि इस लोकेशन पे 2 कंपनियां क्रिएटेड हैं, एक है 10,000 के नाम से और एक है 10,001 के नाम से। और हम क्या करना चाहते हैं, इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ऊपर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है स्पेसिफाई पाथ और एक है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक एक स्टेप सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि सी, फिर हमारा क्या था यूज़र, फिर क्या था फैमिली अकाउंट। आपको दिखाता हूँ मैं, क्या था हमारा सी यूज़र फैमिली अकाउंट, फिर क्या था हमारा डेस्कटॉप, फिर न्यू टेली डेटा। अब हम इसमें भी सिलेक्ट करेंगे सी, फिर हमारा क्या था यूज़र, फिर हमारा क्या था फैमिली अकाउंट, और फिर क्या था डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर क्या था हमारा न्यू टेली डेटा। सेव करने के लिए 2 बार क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया है। ठीक है, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप न्यू टेली डेटा। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन जो है स्पेसिफाई पाथ का यूज़ करना सीख लेते हैं कि इससे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से इजी होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपको क्या होता है, डेटा को या तो आप मैनुअली टाइप करके यहाँ फीड कर सकते हैं कि सी, फिर क्या था यूज़र, फिर फैमिली अकाउंट, फिर डेस्कटॉप, स्लैश स्लैश करके आप यहाँ फीड कर सकते हैं। अगर आप स्लैश स्लैश करके फीड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए न्यू टेली डेटा में, और यहाँ पे ऊपर जो लोकेशन दिखा रहा है इसको क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके। इस पाथ को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, इस लोकेशन को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर दोबारा से हम टैली पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे Ctrl+V। तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और सिंपली आपको 2 बार क्या करना है, एंटर करना है इस लोकेशन को सेव करने के लिए। ठीक है, तो हमने 2 बार एंटर करके इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हमने दोनों ही ऑप्शन का यूज़ करना सीख लिया कि किस तरीके से हम लोकेशन को फीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि कंपनी बैकअप पाथ को भी आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने डेटा पाथ को फिक्स किया था उसमें भी 2 ऑप्शन थे, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको भी सेम अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, हमने डेटा पाथ को तो चेंज कर दिया। अब हमारा न्यू डेटा पाथ क्या है, न्यू टेली डेटा। ठीक है, ये है, ये अब हमारा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक भी कंपनीज नहीं है, यानी हमने एक भी कंपनी इस फोल्डर में नहीं बनाया। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो हमारा डेटा था वो कहाँ था, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा, उसमें हमारे 2 कंपनियाँ बनी हुई हैं। लेकिन जो नया पाथ मैंने बताया वहाँ पे क्या है, एक भी कंपनियाँ नहीं बनी। तो अगर मैं टेलीप्राइम को क्विट करके अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा तो वो कौन से पाथ से ओपन होगा, जो हमने नया फीड करा है, कौन सा, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप न्यू टेली डेटा। वहाँ पे एक भी कंपनियाँ नहीं थी। तो जैसे ही अब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो हमने क्रिएट कंपनी करा था वो वाला इंटरफेस आ गया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वाले जो यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं आप, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप न्यू टेली डेटा, यहाँ पे हमने एक भी कंपनी नहीं बनाई, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर इसकी जगह दूसरा लोकेशन होता जो पहले वाला था तो यहाँ पे 2 कंपनी बनाई आती। तो हम सिंपली एक कंपनी क्रिएट करके देख लेते, तो ये वाली कंपनी कहाँ पे स्टोर होगी, ये कंपनी हमारे न्यू डेटा पाथ में स्टोर होगी।
जो कि क्या है, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप न्यू टैली डेटा। आप यहाँ पे डेटा पाथ में भी देख सकते हैं कि हमारा जो लोकेशन है वो क्या है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि वहाँ पे कंपनी क्रिएट हुई भी है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए न्यू टैली डेटा का हमने पाथ बता रखा है डेटा पाथ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यू कंपनी बनी है, और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, आज 11 मई है, और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है आपको 12:31, और जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और यही है हमारा जो न्यू डेटा पाथ है, वो यही है, सेम है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ पुराने वाले में हमारी 2 कंपनियां हैं, और जो मैंने नई कंपनी बनाई है वो दूसरे में बनी है, पहले वाले में नहीं बनी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कंपनी डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं गाइस कि किस तरीके से हम टेम्परेरली कंपनी डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। यानी हमें कुछ समय के लिए क्या करना है, दूसरे लोकेशन पे हमें वर्क करना है, यानी हमें कुछ एंट्रीज करनी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो हमारा मेन लोकेशन है वहाँ पे आ जाए। ठीक है, अपने आप मूव हो जाए। यानी ज़्यादातर जिस लोकेशन पे हम काम करते हैं उस लोकेशन पे क्या करें, कुछ समय बाद जैसे ही मैं इस कंपनी को क्लोज़ करूँ तो दोबारा से अगर मैं ओपन करूँ तो वही कंपनी ओपन हो जिस पे मैं ज़्यादा टाइम वर्क करता हूँ। टेम्परेली जो थोड़े समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा पाथ को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा से मेन लोकेशन पे आ जाएगा अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो टेम्परेली हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताया। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, टेम्परेली डेटा पाथ क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले अगर आपने कोई कंपनी ओपन कर रखी तो उसे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेट करना होगा। ठीक है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप दोबारा से वही, या तो आप स्पेसिफाई पाथ के थ्रू लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, जहां पे आप क्या करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या बताएंगे, लोकेशन कि हमें कौन से लोकेशन पे टेम्परेली मूव करना है, एंट्री करना है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, डी टेलीप्राइम फिर डेटा। यानी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे लोकेशन कि कौन सा लोकेशन है जहाँ पे हम वर्क करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, हम एंटर की को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे 2 बार। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि हमें लोकेशन को सेव करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, 2 बार एंटर की को प्रेस करना पड़ रहा था। ठीक है, और फाइनली हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट योर कंपनी फ्रॉम गिवन कंपनीज लिस्ट। जैसे ही आप लोकेशन बता देंगे और वहाँ पे अगर कोई कंपनी बनी बनाई है पहले से ही, तो आपको क्या होगी, वो शो होगी। ठीक है, नीचे में शो होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या कर पाएंगे, आप उसमें एंट्रीज कर पाएंगे। केवल ये थोड़े समय के लिए होगा जब तक आपने कंपनी को ओपन कर रखा है टेलीप्राइम। तो चलिए गाइस, इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी को क्लोज करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने A to Z कंपनी बनाई थी, अब हम इसे एक बार क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल F3 यूज़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर देंगे कंपनी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंपनी क्लोज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेली डेटा पाथ चेंज करना चाहते तो अब हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेली डेटा पाथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे स्पेसिफाई पाथ पे, क्योंकि ये मेरे को इजी लगता है, आपको भी इजी लगता होगा। क्या करना होता है, इसमें सिंपली कॉपी करना होता है जिस भी पाथ पे अगर आप मूव करना चाहते हैं। तो देखिए, हम पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट टेलीप्राइम की तरफ से रहता है उसी पे हम मूव करना चाहते हैं, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा। जैसे ही मैंने वो पाथ बताया और 2 बार मैंने एंटर किया, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं वो दोनों कंपनी यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, टेम्परेली है। अब मैं इनमें से जिस भी कंपनी में मैं वर्क करना चाहूँ उस कंपनी को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं एसपी क्लासेस में वर्क करना चाहता हूँ तो मैंने एसपी क्लासेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एसपी क्लासेस ओपन हो गई। बट अगर आप डेटा पाथ में देखेंगे तो डेटा पाथ में पहला जो मेन जो हमने पहले चेंज किया था वही वाला है, सी यूज़र, फिर क्या था हमारा फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप, और फिर न्यू टैली डेटा, वही है। ये केवल टेम्परेली अगर आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए। अगर मैं इसे क्विट करूँ और अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूं तो क्या होगा, वापस से वो किस में चला जाएगा, A to Z कंपनी में। यानी जो हमारा मेन लोकेशन था, जो हमने परमानेंट फिक्स कर रखा था, वो क्या था हमारा, सी यूज़र, फिर हमारा फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप न्यू टैली डेटा।
तो वहाँ पे मूव कर देगा। वहाँ पे हमने एक कंपनी बनाई थी A to Z के नाम से। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, A to Z कंपनी पे मूव हो गया। ओपन कौन सी कंपनी हुई, A to Z, ना कि SP क्लासेस। तो देखा आपने, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली और टेम्परेली आप डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू टेक बैकअप ऑफ कंपनी डेटा। अगर हम कंपनी डेटा का अगर बैकअप लेना चाहते तो वो किस तरीके से लेंगे, इसके दो मेथड होते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहला मेथड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मेथड, और दूसरा क्या होता है, कॉपी पेस्ट मेथड, जो कि बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में। अगर डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू अगर आप बैकअप लेना चाहते तो इसके लिए आपको 7 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, तब जाके आप सक्सेसफुली क्या कर पाएंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से कंपनी का बैकअप ले पाएंगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी को ओपन करना है, फिर क्या करना है, डेटा मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है, बैकअप ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप बैकअप ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे टॉप पे क्या दिखाएगा आपको, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, एंटर करना है, और वहाँ पे आपको क्या बताना है, लोकेशन बताना है कि आप इस कंपनी के डेटा का जो बैकअप लेना चाहते हो कौन से लोकेशन या कौन से फोल्डर में या कौन से डिवाइस में, ड्राइव में लेना चाहते हैं, वो आप लोकेशन यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बता रखा है कि हम इसमें किस में बैकअप ले रहे हैं, ई टैली प्राइम डेटा में। ठीक है, इस तरीके से। फिर 5th स्टेप में आप क्या बताएंगे, 5th स्टेप में आपको क्या करना है, कंपनी नेम को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप बैकअप का जो डेस्टिनेशन पाथ है जैसे फीड करेंगे, एंटर करेंगे, तो नीचे आपको कंपनी शो होगी। ठीक है, उन कंपनी में से आपको उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। जब आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली जिन जिन कंपनियों का आपको बैकअप चाहिए, उसके बाद क्या करना होगा, आपको एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक करना होगा। फिर एंड ऑफ द लिस्ट के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली एक विंडो अपेयर होगी, उसमें आपको क्या करना होगा, येस पे क्लिक करना होगा या सिलेक्ट करना होगा। तो इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। तो चलिएगा इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने एक कंपनी को ओपन कर लिया है पहले से ही, और कंपनी का नाम क्या है आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, SP क्लासेस। फिर सेकंड हमें क्या करना था, डेटा मेन्यू पे क्लिक करना था, तो यहाँ पे हम डेटा मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। फिर थर्ड हमें क्या करना था, बैकअप ऑप्शन पे क्या करना था, हमको क्लिक करना था, जो कि टॉप पे है। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यानी एंटर कर देंगे। फिर आप जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है, सी यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डेटा। यहाँ पे क्या है, हमारी 2 कंपनियाँ बनी हुई है, एक जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो हमारा है डेमो एंड कंपनी, जो कि हमने कंपनी क्रिएशन में बनाया था, और एक है SP क्लासेस। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। यहाँ पे आपको लोकेशन बताना है जिस जगह आपको कंपनी के डेटा का बैकअप चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं लोकेशन बताने के लिए। पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ और दूसरा क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप अपने पाथ को बताने के लिए इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमें बैकअप चाहिए वो वाला फोल्डर हमने पहले से ही डेस्कटॉप पे बना रखा है। देखिए आप, डेली टैली बैकअप के नाम से हमने क्या बना रखा है, एक फोल्डर बना रखा है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी लोकेशन को क्या कर लेंगे, Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे, और दोबारा से हम क्या जाएंगे, टैली पे जाएंगे, और आप चाहे तो इन दोनों ऑप्शनों का यूज़ करके आप पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वैसे सिंपली अगर उस पर आप पेस्ट कर दे तो भी आप लोकेशन को बता सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है उसे आप परमानेंटली भी फिक्स कर सकते हैं। उसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपली एक बार हम एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाते हैं, और दोबारा से हम डेटा मेन्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे जो एंड में आप देख पा रहे होंगे डेटा पाथ, उस पर हम क्लिक करेंगे यानी एंटर करेंगे, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कंपनी बैकअप पाथ। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंपनी बैकअप पाथ पे सिंपली क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है यानी, और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। हम यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ
को सिलेक्ट करके वहाँ पे जो हमने कॉपी करा था जो लोकेशन, उसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, जो कि है सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप डेली टैली बैकअप, जो कि हमने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर रखा है। वही वाला लोकेशन जो था हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट करके डबल एंटर करके उसको सेव कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब स्केप करके एक बार हम बाहर आ जाएंगे। दोबारा हम किस पे जाएंगे, बैकअप ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप बैकअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख पाएंगे कि पहले केवल सी लिखा हुआ आ रहा था ड्राइव, अब यहाँ पे पूरा लोकेशन आ गया है। ठीक है, जैसे ही आप एक बार लोकेशन बता देंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने एसपी क्लासेस को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें एसपी क्लासेस कंपनी का बैकअप चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो है डेली टैली बैकअप में कोई सा भी फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है टैली प्राइम की तरफ से। जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेली टैली बैकअप का जो हमने फोल्डर बनाया है उसमें एक बैकअप फाइल आ गई। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेम लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट मेथड है उसके थ्रू आप टैली प्राइम से कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो कि है कॉपी पेस्ट मेथड। यानी हमने डिफ़ॉल्ट मेथड जो टैली प्राइम की तरफ से दिया जाता है उसका तो हमने यूज़ कर लिया बैकअप लेने के लिए। अब हम कॉपी पेस्ट मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं कि इससे हम किस तरीके से कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, सबसे ईजीएस्ट वे होता है कंपनी के डेटा का बैकअप लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सिंपली जहाँ पे भी आपका डेटा पाथ है वहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का फोल्डर नेम है, आपको सिंपली क्या करना है, उस फोल्डर को कॉपी कर लेना है और आपको जहाँ पे भी उसका बैकअप चाहिए वहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। यानी जिस भी फोल्डर में आपको उसका बैकअप चाहिए वहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बट आपको कॉपी क्या करना है, एकदम एग्जैक्ट जो आपका कंपनी नेम है और एग्जैक्ट लोकेशन। तो एग्जैक्ट लोकेशन और कंपनी नेम का हम पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको मैंने स्टेप्स दिए हैं। 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या पता कर सकते हैं, कंपनी के डेटा का लोकेशन और कंपनी डेटा के फोल्डर का नेम। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा मेन्यू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, डेटा मेन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे क्या एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, डेटा पाथ। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, लोकेशन देख पाएंगे कि आपके डेटा का लोकेशन कहाँ पे, यानी किस एरिया में या किस जगह आपका डेटा जो है सेव हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए कि हमें कंपनी डेटा का जो फोल्डर है वो किस नेम से है। यानी हमने एसपी क्लासेस तो बना दिया, बट एसपी क्लासेस लिखा हुआ नहीं आता है। जब भी आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट टैली क्या करता है, 10,000 से काउंटिंग शुरू करता है। यानी 10,000 वाली आपकी फर्स्ट कंपनी होगी, उसके बाद अगर आप सेकंड कंपनी बनाएंगे तो किस नेम के हिसाब से बनाएगा, 10,001। ठीक है, यानी उस पर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ आता है, उस पर एक क्या आता है, नंबर आता है, 10,000 नंबर, 10,001 नंबर, इस तरीके से। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर वो 10,000 है तो वो उस कंपनी का नाम क्या है। कंपनी फोल्डर के नेम को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनीज लिस्ट को व्यू करेंगे। और कंपनी लिस्ट को व्यू करने के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, ऑल्ट F3। ठीक है, इससे क्या कर पाएंगे, आप पता कर पाएंगे कि कंपनी फोल्डर का नेम क्या है। जैसे ही आपको ये 2 चीज़ें पता चलेगी, कंपनी नेम और कंपनी डेटा लोकेशन, तो आप क्या करेंगे, उस लोकेशन पे चले जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, उस जो डेटा है उसको क्या कर लेंगे, वहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपली इसको कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिस भी ड्राइव जिस भी फोल्डर में आपको चाहिए। तो चलिए गाइस इसे एक बार प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें लोकेशन पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी का जो डेटा का लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, यानी किस ड्राइव में है, सी में है, डी में है, कौन से ड्राइव में है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उस जो फोल्डर बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ना नाम नहीं लिखा होता। सपोज़ कीजिए मैंने एसपी क्लासेस के नाम से कंपनी बनाई तो वहाँ पे एसपी क्लासेस नहीं लिखा होगा, वहाँ पे नंबरिंग फॉर्म में आता है। तो कौन सी नंबरिंग फॉर्म हमारी जो है एसपी क्लासेस है, इसको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। लोकेशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कंपनी को ओपन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, डेटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे।
फिर हम क्या किस पे क्लिक करेंगे, डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए कंपनी डेटा पाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा। यहाँ पे हमारा क्या है, डेटा स्टोर हो रहा है, यानी हमें लोकेशन पता चल गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटर में फिर हम कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, फिर हम यूज़र में जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, पब्लिक, और फिर कहाँ पे जाएंगे, टेलीप्राइम, और फिर डेटा। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हमारी दो कंपनियाँ बनी हुई है, एक है डेमो कंपनी और दूसरी जो है एसपी क्लासेस। बट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं नंबरिंग फॉर्म में है, एक है 10,000 और एक है 10,001। बट मुझे ये नहीं पता है कि 10,000 वाली मेरी एसपी क्लासेस है या 10,001 वाली एसपी क्लासेस है। तो अब मुझे सेकंड क्या फाइंड आउट करना होगा, नेम। तो नेम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, हम टेलीप्राइम पे जाएंगे। ठीक है, टेलीप्राइम में जाएंगे, एक बार इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या प्रेस करेंगे, Alt F3, ताकि हम कंपनी लिस्ट को व्यू कर सकें। जैसे ही आप Alt F3 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों कंपनियाँ आ गई। हमें क्या करना है, एसपी क्लासेस का बैकअप चाहिए। तो एसपी क्लासेस आप देखिए 10,000 जो फोल्डर जो नेम है वो हमारा क्या है, एसपी क्लासेस। तो सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, चाहे तो आप ऐसे भी राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में हमें इसको क्या करना था, सिंपली बैकअप फोल्डर में इसको क्या करना था, पेस्ट करना था Ctrl+V करके, या आप राइट क्लिक करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे कंपनी का डेटा का जो है बैकअप लेने के लिए। आप इस दोनों ही मेथड से आप कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब बात कर लेते हैं आज के अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू रीस्टोर बैकअप डेटा। इसके भी मैंने आपको दो मेथड बताए थे, पहला था डिफ़ॉल्ट मेथड और दूसरा क्या था, कॉपी पेस्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू अगर आप डेटा को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको इन 7 स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुली अपने डेटा को रीस्टोर कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, आपको अपनी कंपनी को पहले स्टेप में क्या करना होगा, ओपन करना होगा। फिर आपको क्या करना है, डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है आपको, अब रीस्टोर ऑप्शन पे जाना है, बैकअप ऑप्शन पे नहीं जाना है। जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, जो कि है रीस्टोर, उस पर क्लिक करना है आपको। फोर्थ क्या करना है, डेटा बैकअप लोकेशन पाथ। इसका क्या मतलब होता है, दैट लोकेशन वेयर योर डेटा बैकअप एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे आपका क्या है, बैकअप एग्जिस्ट है, यानी जिस फोल्डर में आपका जो है बैकअप फाइल है वो वाला लोकेशन आपको क्या बताना है, फोर्थ स्टेप में बताना है। फॉर एग्जांपल हमने नीचे दिखा रखा है कि ई टेलीप्राइम डेटा में हमारा क्या है, बैकअप फाइल है। ठीक है, तो वो लोकेशन हमें फोर्थ स्टेप में बताना है। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, कंपनी नेम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जो भी जिन कंपनियों का आपने बैकअप लिया होगा उस सबकी लिस्ट आ जाएगी, टाइम के साथ आ जाएगी, डेट के साथ। आपको क्या करना है, सिंपली जिस कंपनी को आपको रीस्टोर करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एंड ऑफ द लिस्ट सेलेक्ट करना है। जब आपने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया फिर आपको क्या करना है, एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक करना है। फाइनली आपको क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स पूछेगा, एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली उस पर यस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इन 7 स्टेप्स को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करके आप सक्सेसफुली रीस्टोर कर सकते हैं अपने बैकअप फाइल को टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो चलिए गाइस इसे प्रैक्टिकली करके भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हम बैकअप फाइल को रीस्टोर करते हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपनी को ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने कर रखा है। एसपी क्लासेस वाली कंपनी को हमने ओपन कर रखा है। सेकंड स्टेप क्या था, डेटा मेन्यू को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना था, रीस्टोर वाले ऑप्शन को क्या करना था, क्लिक करना था। जैसे ही आप रीस्टोर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अभी आपको सिंपली ऊपर आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, यानी जहाँ पे आप रीस्टोर करना चाहते हैं उस लोकेशन को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएटेड है। जैसा कि अगर आप देखेंगे टेलीप्राइम, टैली का डाटा देखिए, आप ऊपर एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा। यहाँ पे हमारी 2 कंपनियाँ क्रिएटेड है। हम क्या चाहते हैं, यहीं पे तो स्टोर होगा डेटा, क्योंकि यही हमारा क्या है, कंपनी डेटा पाथ है। इसके लिए क्या करते हैं, स्केप करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा मेन्यू पे है, डेटा पाथ पे है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी डेटा पाथ यही है, सी यूज़र पब्लिक टेलीप्राइम डेटा।
ठीक है। यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टोर कहाँ पे करता है डेटा को, जो आपका कंपनी डेटा पाथ में जो लोकेशन है वहीं पे उसको क्या करता है, रीस्टोर करता है। ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, पहले हम डेटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हम रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। अगर आप रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पर एंटर प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक है स्पेसिफाई पाथ और दूसरा क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप चाहे तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो बॉक्स दिखाई दे रहा था आपको। ठीक है, जैसा कि हमने बैकअप के टाइम पे किया था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, सिंपली आपको लोकेशन बताना है जहाँ पे आपकी बैकअप की फ़ाइल एग्जिस्ट है, यानी जहाँ पे आपकी बैकअप का फ़ोल्डर, आपने जो बैकअप का फ़ोल्डर बनाया था जिसमें वो डेटा है। ठीक है, आपको सिंपली वो वाला लोकेशन क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, टेलीप्राइम जो आपने लास्ट में रिसेंट में जहाँ पे बैकअप लिया होगा वो वाला फ़ोल्डर यानी वो वाला लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यह कर लेता है, पिक कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, सी यूज़र फैमिली अकाउंट डेस्कटॉप डेली टैली बैकअप। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और उसके नीचे आप देख सकते हैं बैकअप का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाला लोकेशन पेस्ट करेंगे जहाँ पे आपका बैकअप फाइल है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने इसको एक बार ना मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हमारे डेटा का जो बैकअप फाइल है वो कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टैली बैकअप के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसके लोकेशन को क्या करेंगे, सिंपली एक बार कॉपी कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वो दिखा रहा है आपको, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और सिंपली इसको 2 बार एंटर प्रेस करके क्या कर लेना है, इस लोकेशन को सेव कर लेना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगा क्योंकि इसने पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक कर रखा था। फिर आप नीचे इसके देख पा रहे होंगे 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, एक एसपी क्लासेस का दिखाई दे रहा है। एसपी क्लासेस में क्या दिखा रहा है, वो आपको टाइम भी दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, 11 मई 2021 1:22। और उसके नीचे आपको एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, वो फ़ोल्डर जो दिखाई दे रहा है जिसके ना आपको टाइम और डेट नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, जो हमने कॉपी पेस्ट मेथड से जो हमने बैकअप लिया था वो वाला है। और जिसके आगे आपको टाइम और डेट दिखाई दे रहा है वो डिफ़ॉल्ट मेथड है। ठीक है, तो अभी हम डिफ़ॉल्ट मेथड को सीख रहे हैं, तो हम इसमें कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे, एसपी क्लासेस 10,000 जिसमें डेट और टाइम दोनों आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, एसपी क्लासेस को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्या कर लेंगे, हम एंटर प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना था, एंड ऑफ द लिस्ट को हमें सिलेक्ट करना था, क्योंकि हमें कोई और कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है, बस इतनी है। एंड ऑफ लिस्ट पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एक्सेप्ट का, आपको सिंपली क्या करना है, येस पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ गया, कंपनी डेटा फोल्डर फॉर 10,000 ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रेस येस टू ओवरराइड द कंपनी डेटा आर प्रेस नो टू कैंसिल द रीस्टोर। यह वार्निंग मैसेज इसलिए आया क्योंकि जहाँ पे हम रीस्टोर कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 10,000 नाम का पहले से ही फोल्डर क्या है, एग्जिस्ट है, इसलिए ये वार्निंग मैसेज आया। अदरवाइज़ नहीं आता अगर 10,000 का हमें फोल्डर नहीं बना होता पहले से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, येस जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और इसे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे ही आप येस कर देंगे तो यहाँ पे एक एरर आगे आता है। नॉर्मली आपको सिंपली इसको ओके करके दोबारा से क्या होने लग जाएगा, टेलीप्राइम ओपन होने लग जाएगा। अगर आपकी कंपनी डिफरेंट है, डिफरेंट नेम का फोल्डर है, तो आपसे वार्निंग मैसेज शो नहीं करेगा, सिंपली क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा जैसे ही आप एक्सेप्ट येस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वार्निंग मैसेज तब आता है जब आपका जो है डेटा पाथ में जो कंपनी नेम है और जो रीस्टोर कर रहे हैं बैकअप वाली फाइल वो दोनों सेम है, तभी ये मैसेज पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। गाइस अब जान लेते हैं अपने सेकंड मेथड को, जो कि है कॉपी पेस्ट मेथड। आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, सूटेबल लगे, आप उस मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है कॉपी पेस्ट मेथड। इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी कॉपी करना है। कॉपी कौन सा फोल्डर करना है, कंपनी डेटा फोल्डर फ्रॉम बैकअप फोल्डर। जो आपने बैकअप फोल्डर में जो हमने बैकअप लिया था, जो पेस्ट किया था, उसको क्या करना है, आपको सिंपली कॉपी करना है और सेकंड आपको क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट कर देना है,
कंपनी डेटा पाथ, जो कि हमारा कंपनी डेटा पाथ है, वहाँ पे जाके क्या कर देना है आपको, इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो देखिए आपको सबसे पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए, कंपनी डेटा का लोकेशन पता होना चाहिए कि यानी कि लोकेशन हमारा कहाँ पे है, और दूसरा डेटा फोल्डर का नेम पता होना चाहिए आपको। इन दोनों को जानने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंपनी को ओपन करना होता है, और फिर क्या करना होता है, डेटा पाथ को व्यू करना होता है। डेटा पाथ यानी कंपनी डेटा पाथ। उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपनी मेन्यू पे डेटा मेन्यू पे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, डेटा पाथ पे सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा पाथ, जो कि आपको क्या शो करेगा, कंपनी डेटा का लोकेशन। अगर आपको कंपनी डेटा का नेम पता करना है तो वो आप कैसे पता करेंगे, आप कंपनी को सर्च करके या कंपनी लिस्ट या आप कंपनी लिस्ट व्यू करके कंपनी डेटा नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसमें 2 ही स्टेप करने हैं हमको। सीधा क्या करना है, जो हमारा बैकअप फाइल में हमने जो पेस्ट किया था बैकअप वाला डेटा, उसको कॉपी दोबारा से करेंगे और उसको पेस्ट कहाँ पे कर देंगे, जहाँ पे हमारा डेटा रीस्टोर हो रहा है। तो अब इसे गाइस प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं हम डेस्कटॉप पे हैं। यहाँ पे जो हमारा डेली टैली बैकअप के नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बैकअप फाइल है जो कि है 10,000 के नाम। इसको सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, कंपनी डेटा पाथ में हमको इसको पेस्ट करना है। बट हमें कंपनी डेटा पाथ अगर नहीं पता है तो हम इसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैली प्राइम को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। उसमें हम क्या करेंगे, डेटा मेन्यू पे जाएंगे, डेटा पाथ पे जाएंगे। जैसे आप डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी डेटा पाथ का जो लोकेशन है वो पता चल जाएगा, यानी हमें लोकेशन पता चल गया। लोकेशन हमारा क्या है, सी यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डेटा, ये तो हमारा लोकेशन है। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, फिर हम क्या जाएंगे, यूज़र में जाएंगे, फिर हम किस में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, टैली प्राइम, और फिर कहाँ जाएंगे, डेटा। यहाँ पे आ तो गए, बट इन दोनों में से हमारी कौन सी कंपनी है जो हमने जो बैकअप लिया है वो वाली कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनीज लिस्ट देखेंगे। कंपनी लिस्ट देखने के लिए क्या करेंगे, आप Alt F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप Alt F3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे कंपनीज लिस्ट को क्या कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे। तो हमने जब बैकअप लिया था वो कौन सी कंपनी का था, SP क्लासेस के नाम का था, और फोल्डर नेम जो नंबरिंग में अगर आप देखें तो क्या था, 10,000 था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 दोनों मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी एंड रिप्लेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर येस कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, कॉपी एंड रिप्लेस पे टिक करेंगे। जैसे ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, रीस्टोर हो गया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आज के अपने 4th और 5th टॉपिक के बारे में। 4th टॉपिक जो कि है हाउ टू चेंज डेट। अगर हम कंपनी में अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। अगर हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर या पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सिंपली अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की होती है, वो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं F2। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी आपको, वो क्या होती है, Alt+F2। आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आप डेट और फाइनेंशियल ईयर क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं किस तरीके से हम डेट और फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमने पहले से ही कंपनी को ओपन कर रखा है जो कि है SP क्लासेस, और आप टॉप पे देख पा रहे होंगे करंट पीरियड 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 तक लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं करंट डेट की बात करूँ तो थर्सडे 1/4/2021 लिखा हुआ आ रहा है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो नो वाउचर एंटर्ड, यानी एकदम फ्रेश कंपनी है। और हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम कंपनी में डेट चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F2 या
अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप राइट में देख सकते हैं शॉर्टकट बटन दिया हुआ है F2 डेट। आप इस पर भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उस पर क्लिक किया तो करंट डेट की एक विंडो आ गई। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डेट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, टैली प्राइम एक डेट आगे प्रोसीड कर देता है आपको। यानी जैसा कि यहाँ हमारा जो अगर आप ऊपर देखेंगे तो जैसा कि आप देखेंगे कि पहले हम क्या था 1/4/2021 था, तो इसने क्या कर दिया ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया 2/4/2021, यानी एक दिन आपको क्या कर देता है, प्रोसीड कर देता है, आगे कर देता है। ठीक है, तो हम एक बार स्किप करते हैं और F2 जो हमारी शॉर्टकट की है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे F2 करा तो क्या आ गया, करंट डेट की एक विंडो आ गई। यहाँ पे हम एक बार डेट डाल के चेंज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि पता है आपको कि जैसा कि एजुकेशनल मोड है तो आप केवल इसमें 3 ही डेट फीड कर सकते हैं, 1, 2 और 31। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31 मई। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डेट फीड करने के लिए 31 मई MAY लिख कर भी आप डेट चेंज कर सकते हैं, या आप चाहे तो 31/5/2021, 31/5 जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और सिंपली अगर आप चाहे तो 31-5 लिख कर भी आप एंटर करके डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, सूटेबल लगे, आप वो फीड कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि करंट डेट अब हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, मंडे 31 मई 2021। एक बार और हम डेट चेंज करके देख लेते ताकि आपको और अच्छे समझ आए। अब हम यहाँ पे 2 जून कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया 2/6 लिख कर एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे ऊपर तो क्या आ गया, वेडनेसडे 2 जून 2021। ठीक है, अब जैसे कि अब मान लीजिए अगर मैं अब डेट डालता हूँ 1/4/2022। ठीक है, अब मैंने डेट क्या डाला 1/4/2022 डाला और एंटर किया, तो क्या कर रहा है, टैली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 1/4/22 है वो हमारा कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर है। एक ईयर कितने का होता है, 1 साल का होता है, और हम यहाँ पे जो डेट डाल रहे हो कौन से साल की स्टार्टिंग है, नेक्स्ट ईयर की। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार एस्केप बटन प्रेस करके बैक आएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे पीरियड देख पा रहे हैं, करंट पीरियड क्या है 1/4/2021 से 31 मार्च 2022, और हम डेट कौन सी डाल रहे थे 1/4/2022, यानी जो कि हमारा नेक्स्ट पीरियड में फॉल करता है, इस वाले पीरियड में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Alt F2। जैसे ही आप Alt F2 प्रेस करेंगे तो एक विंडो आ गई चेंज पीरियड की, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम में क्या लिखा हुआ है 1/4/2021, और 2 में क्या लिखा हुआ है 31/3/2022, जो कि एक ईयर के फाइनेंशियल ईयर को बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4/2022 कर देंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे 1/4/2022 लिख देंगे फ्रॉम में, और एंड में यानी 2 में हम क्या लिखेंगे, एंड कब होगा वो 31/3/2023 में, वो हम फीड करके क्या कर देंगे, सिंपली हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा करंट पीरियड क्या आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4/2022 से 31/3/2023 आ गया। और करंट डेट जो आ गया आपका क्या आ गया, फ्राइडे 1 अप्रैल 2022। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगले साल का ही फर्स्ट डे दिखाएगा आपको। ठीक है, 1 अप्रैल ही दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो आपको फर्स्ट डे ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले में क्या था, फर्स्ट डे था। ठीक है, तो अब अगर मैं डेट डालना चाहूँ 1/4/2022, तो वो आपको क्या दिखाई देगा, वो अब प्रोसीड करने देगा, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में वो डेट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं करंट डेट फ्राइडे 1/4/2022। अब अगर मैं 1/4/2021 डालूँ, तो जैसा कि पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में फॉल होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोबारा से फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करके बैक आएंगे। यहाँ पे हम फिर दोबारा से क्या सिलेक्ट करेंगे, पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रॉम में डालेंगे 1/4/2021, और 2 में हम क्या डालेंगे, जो एंड डेट होगी 31/3/2022। इससे क्या होगा, हम पिछले ईयर में मूव कर जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे मूव करने के लिए,
तो अब आप देखेंगे तो हमारा जो करंट पीरियड है वो क्या है, 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 की पहले था। ठीक है। Like this video to motivate us to make this type of learning videos. Please share this video with those who need this type of learning videos. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos and press the bell icon to get regular updates.